हाँ जी भैया। वो भाभी, भैया घर पे हैं क्या? 1 मिनट भैया। ठीक है। सुनिए, आपसे कोई मिलने आया है। तुम उन्हें अंदर बिठाओ, मैं भी आया। अंदर आ जाओ आप। जी। बैठिए। हाँ जी भैया। मैं आपका पड़ोसी हूँ और 2-3 महीने पहले ही मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। हाँ हाँ, देखा है मैंने आपको। बताइए ना, क्या बात है? भैया वो मुझे आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? मेरी माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और मेरा इस शहर में कोई अपना भी नहीं है। मुझे अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है और मुझे बस थोड़े से पैसे की ज़रूरत है भैया। आपके पैसे मैं 2-3 दिन में लौटा दूँगा। प्लीज़ भैया, मना मत करना। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। ठीक है भैया, आप यहीं पे रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ये लीजिए भैया, हमारे घर में 15,000 रुपये है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, जो आपने मेरे बुरे वक्त में इतनी बड़ी मदद की। मैं आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और भैया, आप इन पैसों की टेंशन मत लेना, मैं आपके पैसे 2-3 दिन में लौटा दूंगा। शुक्रिया भैया, मैं अब चलता हूँ। कुछ खैर खबर है भी कि नहीं? खैर खबर? क्यों, क्या हुआ? वो पड़ोसी 15-20 दिन पहले पैसे लेकर गया था और बोल कर गया था कि मैं 2-3 दिन में लौटा दूंगा। लेकिन आज देखो, आज 15 दिन हो गए हैं और अब तक वो नहीं आया है। थोड़ा पूछो उससे, कहाँ है, पैसे कब देगा? तुम तो बिल्कुल बेफिक्र हो गए हो, पैसे देकर छोड़ दिया है ना? अरे भाई, वो बेचारा परेशानी में लेके गया था पैसे, नहीं हो पाया होगा इंतजाम। अब क्या उसके सर पे आके खड़ा हो जाऊं कि भाई हमारे पैसे दे? होंगे उसके पास तो दे जाएगा। क्यों इतनी टेंशन लेती हो छोटी छोटी बात? टेंशन लेने वाली बात है, क्योंकि कोई आदमी किसी को पैसे देता है तो 1-2 बार पूछता है, भाई मेरे पैसे कब लौटाएगा? 1-2 बार उसके पास जाओ तो सही, पता तो करो कि उसकी माँ सच में बीमार है या झूठ बोल रहा है। अरे तुम्हें नहीं पता आजकल के लोग कितने झूठे होते हैं, हो सकता है वो फ्रॉड हो। हितांशी, जो लोग फ्रॉड होते हैं ना, उनकी शकल पे अलग चमक जाती है कि वो फ्रॉड है। वो बेचारा मासूम सी शकल लेके आया था, उसकी माँ की तबीयत खराब थी। हमने अगर पैसे दिए हैं तो अच्छाई करने के लिए दिए हैं। उस अच्छाई को ख़त्म मत करो, उससे बोल बोल के कि वो फ्रॉड है, उससे पैसे लो। क्यों अपनी अच्छाई ख़त्म कर रही हो? अच्छा, तुम तो अंबानी के औलाद हो कि वो आया, उसने मजबूरी बताई और तुमने पैसे थमा दिए कि ले भाई अपनी ज़रूरतें पूरी कर, हमारी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। पैसे तो पेड़ पे उगते हैं, है ना? अब एक काम करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। यार कितना बोलती हो तुम? उसे कैसा लगेगा अगर मैं उसके घर जाके खड़ा हो जाऊंगा तो, कि ला भाई हमारे पैसे दे? क्या सोचेगा वो हमारे बारे में कि इनसे थोड़े दिन का वेट भी नहीं हुआ? अगर तुमने कुछ अच्छाई की है तो उसे अच्छाई रहने दो, बुराई में मत बदलो। मैं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना है अगर तो चली जाओ। अरे तो तुम बस खड़े रहना, मेरे साथ चलो, मैं खुद पैसे मांग लूंगी, तुम कुछ मत बोलना। तुम्हें चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इतना बोल रही हो तो कल जब मैं ऑफिस जाऊँगा तो लौटते समय उससे मिलता हूँ। ठीक है, आ गए आप? हाँ आ गया। क्या हुआ, गए थे उसके रूम पर? गया था, लेकिन लेकिन क्या? मैं उसके यहाँ गया था पर वो पिछले हफ्ते ही रूम खाली करके चला गया। रूम खाली करके चला गया? देखा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि ऐसे ही किसी पर भरोसा मत करो, मत दो उसको पैसे। लेकिन तुम, अरे यार मजबूर है, उसकी माँ की तबीयत खराब है, बस यही सब बोलकर मेरी बात टाल दी। लो अब भुगतो। लेकर भाग गया ना वो तुम्हारे पैसे। मैंने तुम्हें बोला था वो फ्रॉड है, लेकिन नहीं, तुमको तो मेरी कभी सुननी ही नहीं है। पैसे तो पेड़ पे उग रहे हैं, है ना? हमें क्या पता था कि वो फ्रॉड होगा? मैंने तो उसे मजबूर समझ के पैसे दिए थे। अब ये थोड़ी ना पता था कि वो रूम खाली करके ही चला जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? अब भूल जाओ वो पैसे, अब वो पैसे नहीं मिलने वाले तुम्हें कभी। देखो अब कौन है। भैया नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो। जी नमस्ते। भैया, ये रहे आपके पैसे। पैसे तो मैं लूँगा, पर एक बात बताओ, तुमने भाई अपना फ्लैट क्यों खाली कर दिया? भैया, मैंने आपसे बताया था ना, मेरी माँ की तबीयत खराब है। मेरे पास जो भी थे
मैंने अपनी माँ के इलाज में लगा दिए, जिसके कारण मैं फ्लैट का किराया नहीं दे सका और मकान मालिक ने खाली करवा दिया। पर यार तुम्हारी एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मकान मालिक ने तुम्हें घर से भी निकाल दिया, लोगों का तुम्हारे ऊपर उधार भी हो गया, और तुम्हारे पास जो पैसे थे वो तुमने अपनी माँ की बीमारी में लगा दिए। तो फिर ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं मुझे देने के लिए? भैया, मैं गांव चला गया था और गांव में मेरी थोड़ी सी ज़मीन थी, उसे बेचकर जो कर्जा था मैंने सबका चुकता कर दिया। बस आप ही के पैसे रह गए थे जो मैं देने आया हूँ। अरे यार, जब तुम गांव चले ही गए थे तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, वो भी मेरे पैसे देने के लिए? अरे भाई, वहीं रुक जाता, मैं भी कुछ दिनों में अपने पैसे भूल ही जाता। मेरे भाई सब्र कर लेता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि तूने जो भी किया है वो सब एक मजबूरी का हिस्सा था। भैया, एक बात बोलूं, आप ना बहुत अच्छे इंसान। अगर आज ये पैसा ना लौटाकर मैं आपका भरोसा तोड़ देता तो कल को हो सके आप किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं करें। और मैं नहीं चाहता भैया कि मेरी वजह से आपकी अच्छाई ख़त्म हो। मैं चाहता हूँ कि आपकी अच्छाई हमेशा बनी रहे और हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते रहो। ये लीजिए भैया आपके पैसे। एक बात बोलूं भैया, ये पैसे आप ही रख लो। आपकी ज़मीन जायदाद भी बिक गई है, आपकी माँ की भी तबीयत ख़राब है और आप परेशानी में भी हो, इसलिए मुझे ये पैसे लेते हुए अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तब अच्छा लगेगा जब आप ये पैसे रख लोगे, और कल जब आपके पास पैसे होंगे तो आप भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। मुझे लगेगा कि मुझे मेरे पैसे मिल गए। पर भैया, कोई बात नहीं भैया, आप किसी परेशान की मदद कर देना, किसी का बुरे वक्त में साथ दे देना, मुझे लगेगा कि मुझे मेरे पैसे मिल गए। सच में भैया, वाकई आप बहुत अच्छे इंसान हो। शुक्रिया भैया, अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखो अपना।